बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हम इससे पहले भी आपको कई मर्तबा बता चुके हैं कि आज का इंसान एक गलत गुमान में मुब्तला है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की आज है और जिसे आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी का नुक्ता कमाल समझते हैं, शायद ज़माने कदीम के लोग उससे बिल्कुल ही ना आशना थे। लेकिन हम आपको हक़ाइक़ की बुनियाद पर बता चुके हैं, जैसे अहराम मिस्र और चीन की टेक्नोलॉजी वगैरह, कि कदीम ज़माने के लोग हमसे बहुत आगे थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की जिस तरक्की की आज हम बात करते हैं और जिस पर हम फ़ख्र करते हैं, माजी की तहजीबें टेक्नोलॉजी और तरक्की में हमसे 1000 गुना आगे थी। और जदीद दौर की तरक्की तो पूरी तरह से इंटरनेट के मरहूने मिन्नत है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट या इस जैसी कोई और टेक्नोलॉजी ज़माने कदीम में भी मौजूद थी, अंबिया कराम के ज़माने में भी मौजूद थी। और हमारी आज की वीडियो का मकसद भी आपको यही बताना है कि कदीम ज़माने के लोग और ख़ास तौर पर अंबिया कराम के पास यकीनन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद थी जिससे हम नाआशना हैं, लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पर वो हमसे टेक्नोलॉजी में, साइंस में, कम्युनिकेशन में बहुत आगे थे। नासा ने जो मरीख की तस्वीरें ली हैं और जो सबूत ज़मीन से साइंसदानों को मिले हैं, उनसे वाज़ेह हो जाता है कि माजी की तहजीबें हमसे बहुत आगे थीं और आज की टेक्नोलॉजी जिसे हम बहुत एडवांस समझते हैं, ये माजी की टेक्नोलॉजी से अभी बहुत पीछे है। कुरान करीम में नबियों के जो मौजज़ात बयान हुए हैं, उनसे भी साबित होता है कि माजी की टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर थी और आज की टेक्नोलॉजी से शायद कहीं बेहतर भी थी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल ले लीजिए, हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात ले लीजिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उड़ने वाला तख्त याद कीजिए और हज़रत सुलेमान का मौसमों पर कंट्रोल वगैरह याद कीजिए। ये सब टेक्नोलॉजी के वो शाहकार हैं जो हमारी सोच और समझ से अब तक बाहर हैं। याद रखिएगा कि अंबिया कराम के मौजज़े कोई जादू नहीं थे, यकीनन उनकी कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ज़रूर थी। चूँकि इनका जिक्र कुरान करीम में है, तो कुरान करीम तो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल किताब है। तो ये तमाम मौजज़ात दरअसल साइंस और टेक्नोलॉजी के शाहकार हैं, लेकिन चूंकि हमारी सोच और समझ से अब तक बाहर हैं और इंसान अभी तक पूरी तरह से इनकी तौजीह, एक्सप्लेनेशन, लॉजिक नहीं समझ सका, तो हम इसे मौजज़ात कहकर वहीं पे रुक जाते हैं। कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने आसमान की 7 तहों को देखा। अब ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका हम अभी तक वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। आसमान की 7 तहों के मुशाहिदे के लिए तो टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है, लेकिन आज के दौर में भी ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं जो आसमान की 7 तहें देख सके। तो उस वक्त यकीनन कोई ऐसा टेलीस्कोप ज़रूर मौजूद था जो इतना एडवांस था कि वो आसमान की 7 तहों के अंदर से मुशाहिदा कर सकता था। और आज देखिए तो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा कोई भी आला तैयार करने में नाकाम है। बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और ये बात तो तय है कि अल्लाह का हर नबी अपने दौर के तमाम इंसानों में से सबसे ज़्यादा ज़हीन होता है। तो इसमें कोई शुबा नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अपने वक्त के ज़हीन तरीन इंसान थे और उनसे जो नस्ल चली वो भी ज़हीन नस्ल थी। मगर आज के दौर का इंसान जो साइंसी सबूतों की बजाय तारीख़ की किताबों पर यकीन रखता है, वो इन बातों को नहीं मानता। ये माना जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 20,000 साल का फ़र्क है। अब आप सोचें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़हीन नस्ल ने जिस साइंस और टेक्नोलॉजी का आगाज़ किया, उस सारे अरसे में यानी 20,000 साल के अरसे में उस टेक्नोलॉजी ने कितनी ज़्यादा तरक्की की होगी और टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई होगी।
नूह अलैहिस्सलाम के दौर में यकीनन ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि हजरत नूह के पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद थी जिसके जरिए तूफान के वक्त उन्होंने अपने बेटे के साथ बातचीत की थी। जरा वो मंजर जहन में लाइए, एक ऐसे वक्त में जबकि पानी इतना ऊंचा हो चुका हो कि पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचने वाला हो, उस वक्त ये तो मुमकिन नहीं रहता कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तूफान के वक्त उनके पास मौजूद हो। वो तो पहाड़ों की चोटियों की तरफ था, जबकि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में मौजूद थे। और ये बात भी सभी लोग मानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में नाफरमान लोग नहीं थे। अब अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ों पर था और हजरत नूह कश्ती में मौजूद थे, तो फिर वो क्या चीज थी जिसके जरिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से राबिता करके कहा कि तौबा कर लो और इस तूफान से बच जाओ। और उसके जवाब में बेटे ने कहा कि मैं तो पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा। तो ये बातचीत कैसे हुई? यकीनन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद थी जिसके जरिए उन्होंने बेटे से बात की। आज के दौर में हम इस डिवाइस को सेल फोन कहते हैं। ऐन मुमकिन है कि उस दौर में इस डिवाइस की साख्त कोई और हो, इसका निज़ाम कोई और हो और इसे नाम भी कोई और दिया जाता हो, मगर हालात यही बताते हैं कि यकीनन उनके पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम, कोई सेल फोन नुमा डिवाइस थी जिसके ज़रिए उन्होंने राब्ता किया। देखें, आज से सिर्फ 50 साल पीछे चले जाएं, जब मोबाइल फ़ोन का कोई तसव्वुर ही नहीं था। फिर मोबाइल फ़ोन आया और उसके बाद मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन कहने लगे। इब्तदाई मोबाइल फ़ोन से लेकर आज तक के स्मार्टफोन्स तक मोबाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और ये तरक्की का सफ़र अब रुकने वाला तो है नहीं। टेक्नोलॉजी अब इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि आने वाले 10 सालों में मोबाइल फ़ोन की बजाय सिर्फ एक चिप होगी जो इंसानों के जिस्मों में लगी होगी और लोग आपस में उस चिप के ज़रिए अपने दिमाग की लहरों को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट किया करेंगे। अब इसी तरह ये भी ऐन मुमकिन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि चिप या उस जैसी कोई और टेक्नोलॉजी लोगों के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होती थी। उस दौर में उसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे आज हम इन स्मार्टफोन्स को मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन वगैरह का नाम देते हैं। इसी तरह हो सकता है कि उस दौर में उसका कोई और नाम हो। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई भी समझदार और साइंसी ज़हन रखने वाला शख्स उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता। तुर्की के एक मारूफ साइंसदान और मुहक्किक डॉक्टर जाबुस का कहना है कि उस ज़माने में यकीनन इंटरनेट मौजूद था। वो इस बात को दलाइल के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ साबित करते हैं और दुनिया भर में बहुत से साइंसदान अब इससे इत्तफाक भी करते हैं और इस सिलसिले में मज़ीद रिसर्च भी करते चले जा रहे हैं कि कदीम ज़माने में लोगों के पास इंटरनेट जैसी जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी वो दर हकीकत क्या थी। ये बात हर इंसान जानता है कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के लिए FR वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें EM वेव्स कहा जाता है, वो इस्तेमाल होती हैं और ये वेव्स तो कायनात में हमेशा से मौजूद थी। अब हर वो इंसान जो इन लहरों के इस्तेमाल का तरीका जानता है, वो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन ईजाद कर सकता है। हमने आपको बताया ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 20,000 साल का फ़र्क है। अब ज़रा आज के दौर पर नज़र डालें तो पिछले 200 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि 200 साल पहले का इंसान अगर आज ज़िंदा हो जाए तो आज की टेक्नोलॉजी देखकर हैरत से फिर मर जाएगा। और अगर आज का इंसान सिर्फ 200 साल में इतनी तरक्की कर सकता है तो सोचें कि उस दौर के इंसान ने 20,000 सालों में कितनी तरक्की की होगी। उस दौर के इंसान तरक्की की उस बुलंदी पर थे कि जो हम ना सोच सकते हैं, ना उसका गुमान कर सकते हैं। और चूंकि हम उस टेक्नोलॉजी के मुतालिक सोच नहीं सकते, इसलिए हम ये मान ही नहीं सकते कि माजी के इंसान भी हमसे ज़्यादा ज़हीन थे और टेक्नोलॉजी में हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे।
آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق جانتے ہیں کہ بادل اور ہوائیں ان کے حکم کے تابع تھیں۔ موسموں پر کنٹرول کی اس ٹیکنالوجی کو آج کے دور میں ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اور جب آج کے سائنسدان ہارپ ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرتے ہیں تو دراصل وہ اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ ماضی کا انسان کس طرح موسموں کو اپنے قابو میں کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اس دور کا انسان اگر ایسا کر سکتا تھا تو ہمیں آج بھی کرنا چاہیے۔ ہارپ ٹیکنالوجی ہی موسموں پر کنٹرول کی ٹیکنالوجی ہے۔ تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ہارپ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ یہ ہم نہیں سوچ سکتے، اور چونکہ ہم سوچ نہیں سکتے اس لیے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ماضی کے واقعات اور خاص طور پر قرآن کریم کے بیانات کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے زاویے سے پرکھیے تو آپ پر بہت سے راز آشکار ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔